कि आप क्या करो, ये 3 लाख आप पे करोगे, ये 2 लाख हम आपको रिफंड करेंगे, ये आप हमको दोगे। तो क्या करो, कुछ एक ऐसा रास्ता निकालो बीच का कि इन दोनों को आपस में बैलेंस कर लो, और जो बचता है अमाउंट वो हम आपको दे देते हैं या आप हमें दे दो। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझो, 2 लाख दे चुके, ठीक है, ये गवर्नमेंट को आप दे चुके टू गवर्नमेंट, और ये अमाउंट है 3 लाख जो गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट कहती है कि ये आपको देना है, ये दे चुके हो, तो इनको आपस में बैलेंस कर लो, और जो अमाउंट बचेगा दोनों के बीच में, वो आप बैलेंसिंग हमें दे देना। क्या अब क्या है इस वाले केस में, क्या है 2 लाख आप दे चुके, 2 लाख रिफंड होना है, 3 लाख आपको देना है, तो आप क्या करो, आप करो कि 1 लाख दे दो, गिव रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख दे दो, क्योंकि 3 लाख आपको देना है, 2 लाख आप दे चुके हो। ठीक है, ये हो गया आपका सेट ऑफ। दूसरा इसका केस है, सपोज करो 4 लाख पूरा इनपुट जीएसटी है, सारे जीएसटी मिलाकर 4 लाख पूरा इनपुट है, और आउटपुट है 3 लाख। तो आप इनको बैलेंस करेंगे, इससे बेटर कि 3 लाख आप गवर्नमेंट को दें, 4 लाख आप गवर्नमेंट से लें। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, ये आप मुझे दे चुके हो पेड, और ये देना है, तो क्या करते हैं, आपको देना तो 3 लाख है, 4 लाख आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो रिफंड हो जाएगा आपका 1 लाख। इसमें किसको समझ नहीं आती है दो बातों में? बेटा टोटल तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं आपको अभी एक एक बताऊंगी कि कौन सा जीएसटी किसके अगेंस्ट हो सकता है, किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ऋत्विक, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दे रही हूँ नेक्स्ट। ठीक है, आई एम जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट, अब आप देखो, सबसे टॉप पे आईजीएसटी लिखो। अच्छा, आपको एक चीज और अनाउंस कर दूं, कल से मैं जैसे आपकी क्लास 10 ओ क्लॉक है, तो 10:10 पर मीटिंग लॉक कर दूंगी, 10:10 के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग लॉक कर दूंगी, तो आप 15 मिनट या 20 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, आज मैंने एडमिट किया आप लोगों को काफी देर तक, 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक, बट कल में अगर आपको जो क्लास टाइमिंग होगा 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग लॉक, नोबडी विल बी एबल टू ज्वाइन, कोई भी नया स्टूडेंट। तो आप लोग तुरंत कर लीजिए, बल्कि 10:07 या 10:08 तक कर लीजिए। ओके बेटा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा कभी भी आ जाता है, फिर मेरे लिए डिफिकल्ट होता है ऐसे बच्चों को हैंडल करना। तो मैंने परफेक्टली कर दिया है, आप 10:07 10:08 तक आ जाओ, उसके बाद मैं सब क्रॉस कर दूंगी, मैं लॉक कर दूंगी मीटिंग। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे को फिर बार बार ये देखना पड़ता है कितने पार्टिसिपेंट्स कितना अपना नाम प्रॉपर लिखा है नहीं लिखा है किसने। तो मैं 7-8 मिनट्स में इंश्योर कर दूंगी सबने अपना नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, और सेक्शन लिखा है, और फुल नेम लिखा है, इंश्योर करके मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी, कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा बाद में। ठीक है, अगर कनेक्शन की वजह से लीव हो जाता है तो आप मेरे को फिर उसमें बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें मैं डेलिबरेटली रिमूव कर रही हूँ। अगर मैं किसी को डेलिबरेटली रिमूव कर रही हूँ, वो फिर से क्लास में आएगा, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो थोड़ा कनेक्शन का तो इंश्योर करो। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ऋत्विक दे रही हूँ। सबसे पहले आप इसे एडजस्ट करेंगे, मैंने जो आपको कल बताया था, सबसे पहले आप इसे एडजस्ट करेंगे। इसको आप एडजस्ट करेंगे, सपोज करो ये 5 लाख रुपीज है, ये कितना है 5 लाख रुपीज है। किसके अगेंस्ट करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी है आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट आपसे एडजस्ट करिए। सपोज करिए ये है आपका 2 लाख, विद एग्जाम्पल बता देती हूँ, और ये है 1 लाख,
और अगेन ये है 3 लाख। अब देखते हैं इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है, ये 3 लाख। सबसे पहला स्टेप है इनपुट आईजीएसटी उठाओ, इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करो, सेट ऑफ करो आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। आपने किया सेट ऑफ, यहाँ बचा 3 लाख। ध्यान से देखना सेट ऑफ कैसे करते हैं। 2 लाख से 2 लाख कट हो गया, बचा 3 लाख। ठीक है, ये कट हो गया। ठीक है, इससे इसको एडजस्ट किया। अब ये आउटपुट आईजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया। जब ये एग्जॉस्ट हो जाए कंप्लीटली तो आप इधर आइए आउटपुट सीजीएसटी, इसी ऑर्डर में लिखिएगा आप सबको, सबको इसी ऑर्डर में लिखिएगा। अब आप आएंगे आउटपुट सीजीएसटी की तरफ। यहाँ अगर अमाउंट रिमेनिंग है, इधर अगर अमाउंट रिमेनिंग है, ये आपका पूरा सेट ऑफ हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब आप आएंगे इधर। अब इस 3 लाख से इस 1 लाख को करिए एडजस्ट। यहाँ है 3 लाख, यहाँ है 1 लाख, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 2 लाख रुपीज अभी भी आउट, अभी भी इनपुट आईजीएसटी बचा है। ठीक है, 2 लाख ये एडजस्ट हो गए, सेट ऑफ हो गए, बचे यहाँ 3 लाख। 3 लाख में से यहाँ पर 1 लाख एडजस्ट हो गया, इधर बच गया 2 लाख हो गए। ठीक है, 2 लाख इधर बच गया, अब ये एडजस्ट हो गया। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, अब आप इस, अभी भी अगर इनपुट आईजीएसटी बच रहा है, अगर नहीं बचा, खत्म हो गया इनपुट आईजीएसटी, देन ओके। अगर अभी भी बचा है तो इससे आप इसको एडजस्ट करेंगे, इससे करिए इसको एडजस्ट। 2 लाख में से 2 लाख हो गया एडजस्ट, ये तो पूरा हो गया खत्म। यहाँ बचा 1 लाख। ठीक है, अब इस केस में हमारा पूरा इनपुट आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक आपको स्टेप समझ आया। फर्स्ट स्टेप, एडजस्ट या सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। इफ इनपुट आईजीएसटी रिमेन्स, बैलेंस रिमेन हियर, देन एडजस्ट इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। If still balance remains here, then adjust input IGST against output SGST। स्टेप 3 खत्म हो गए हमारे, 3 स्टेप हो गए। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप है एडजस्ट इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब ये तो पहले ही पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर ये बचा हुआ होता, ये बचा हुआ होता तो इससे इसको एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है तो ये 2 लाख ऐसे ही छोड़ देंगे हम। फोर्थ स्टेप है इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करिए, फोर्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, पहले ही सेट ऑफ हो चुका है इससे, ये इससे सेट ऑफ हो चुका है पहले ही, तो आप इसमें कुछ बचा ही नहीं, अगर बचा होता बैलेंस तो इससे एडजस्ट करते आप इसको। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, एडजस्ट और सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। फिफ्थ स्टेप, सपोज करिए ये है 1,50,000, सेट ऑफ, फिफ्थ स्टेप, सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। अब देखिए यहाँ पे 1,50,000 है, यहाँ 1 लाख बचा हुआ है, तो इसको सेट ऑफ करो 1 लाख, यहाँ 50,000 बच गया। ठीक है, हो गए। इसमें 5 स्टेप है, अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो। अब ये अमाउंट ज्यादा है, अब दूसरा से केस लूंगी जब ये वाला अमाउंट ज्यादा है। पहला वाला केस क्लियर हुआ सबको? इफ यू विश टू नोट डाउन आप नोट कर सकते हो, नहीं तो इसको एटलीस्ट कॉपी कर लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आप करेंगे आईजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। अभी बता रही हूँ जो बचा उसका क्या होगा, जो बचा हुआ है उसका क्या होगा बता रही हूँ, बचे हुए का भी बताओगे, भी स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो बचा है इसका क्या होगा, आपने इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया। अगर यहाँ बैलेंस बच गया केस 1, तो ये केस 1 में सारे स्टेप्स है, केस 2 अलग होगा जब ये ज्यादा है। अभी ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसको इसके साथ एडजस्ट किया, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 अगर ये रिमेन तो स्टेप 2 ये वाला, इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। स्टेप 3 इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे, स्टेप 3 हो गया, है ना। और स्टेप 4 इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे, स्टेप 5 इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब गुरप्रीत कुछ कह रही है, बिल्कुल ठीक, गुरप्रीत का आंसर ठीक है। गुरप्रीत ने जो
आंसर दिया है वही मैं बोलने वाली हूँ आगे। अब आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे बैलेंस इधर बच रहा है या इधर बच रहा है। लास्ट में बस ये देखना है बैलेंस इधर बच रहा है या इधर बच रहा है। अगर बैलेंस इस वाली साइड में बच रहा है, अगर बैलेंस इस वाली साइड में बच रहा है तो गवर्नमेंट विल रिफंड। अगर बैलेंस इस वाली साइड में बच रहा है, इस वाली साइड में, तो क्या कह सकते हो, टैक्स पेयर विल पे टू रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, वर्ड यूज करो, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट वर्ड यूज करो, यहाँ पर भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी कुछ नहीं बचा, सारा एग्जॉस्ट हो गया। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी के एग्जॉस्ट किया जाता है। अब इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है, तो ये पैसा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, दे चुके हैं, मतलब पहले ही दे चुकी हूँ। सॉरी ये रिफंड होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, ये लास्ट वाला वर्ड मैंने गलत बोल दिया ना। ये पैसा कौन रिफंड कर देगा आपको, गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड कर देगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पहुंचा हुआ है, ठीक है। और ये पैसा आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है 50,000, ये आपको रिफंड कर देगी। क्वेरी देख लेती हूँ प्रियाशा की क्वेरी। मैम अगर स्टेप 3 पे ही सेटअप हो जाता है फुल, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, स्टेप 3 पर ही सेटअप हो जाता है फुल, स्टेप 3 पर अगर सेटअप हो गया सारा, तो ये पैसा भी रिफंड हो जाएगा, ये भी रिफंड हो जाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है प्रियाशा, अगर स्टेप 3 पर ही एडजस्ट हो गया तो ये पूरा अमाउंट बच जाएगा, ये भी पूरा अमाउंट बच जाएगा, रिफंड हो जाएगा। यहाँ जो भी अमाउंट लेफ्ट है आप गवर्नमेंट आपको रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट रिफंड कर देगी, अगर इधर कुछ बचता है तो आपको आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं क्वेश्चन को, आपकी क्वेरी भी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसमें अमाउंट चेंज करके देख लेते हैं। इसमें अमाउंट मैं चेंज कर दे रही हूँ, अमाउंट को चेंज करके देखते हैं क्या आता है। चलो अभी केस 1 ही चल रहा है, केस 1 में ही आगे देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे 4 लाख रुपीज, ठीक है, 4 लाख रुपीज यहाँ थे, यहाँ मान लेते हैं 1 लाख 2 लाख थे, ठीक है, और 2,50,000 यहाँ थे, ठीक है, और 1,25,000 यहाँ थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से देख लेते हैं। अब देख लो कैसे सेटअप होगा। सबसे पहला स्टेप आपको बताया, आउट जीएसटी आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ सेटअप करें, इनपुट वाले आईजीएसटी को आउटपुट वाले आईजीएसटी के साथ। सबसे पहला स्टेप ये आपने एडजस्ट किया, ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, खत्म। यहाँ बचा 2 लाख रुपए, ठीक है, ये 2 लाख से 2 लाख एडजस्ट, 2 लाख रिमेनिंग। स्टेप 1 स्टेप 2 पे आए, इससे आप इसको एडजस्ट करेंगे, तो इस 2 लाख से आपने यहाँ पर 2 लाख एडजस्ट कर दिया, बचे 50,000। कितने बचे, 50,000 बच गए आपका। अब तीसरा स्टेप मैंने आपको बोला, अगर यहाँ कुछ अमाउंट बचता है तो इससे इसको एडजस्ट करो, लेकिन यहाँ कुछ अमाउंट बचा ही नहीं, ठीक है, यहाँ कोई अमाउंट बचा ही नहीं, तो इसको एडजस्ट तो इससे करने की बात ही नहीं है। अगर बचता है तो स्टेप 3 पर जाओ। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 आपने कर लिया, स्टेप 3 यहाँ पे फीजिबल ही नहीं है। स्टेप 3 क्यों फीजिबल नहीं है, स्टेप 3 इसलिए फीजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ अमाउंट नहीं बचा। अब नहीं बचा तो स्टेप 3 नहीं हो पाएगा। अब स्टेप 4 पर आ जाइए, स्टेप 4 पर आए, इससे इसको एडजस्ट करते हैं। स्टेप 4 आए, इससे इसको एडजस्ट करते हैं। सपोज करो 40,000 था, स्टेप 4 पे आ गए, 40,000 से 40,000 कट हो गया, बचा 10,000 रिमेनिंग अमाउंट। स्टेप 5 पर आए, इससे इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सपोज करो 1,50,000 था ये, इससे इसको कट किया, यहाँ बच गया 25,000। पांचों स्टेप आपने कर दिए। अब देखते हैं लास्ट में बैलेंस कहाँ क्या बचता है। ये तो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट है, सेट ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो 10,000 रुपए, आप बैलेंस 10,000 गवर्नमेंट को पे कर देंगे, सेंटर को, ठीक।
सेंट्रल को 10,000 दे देंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1,25,000 था, 1,25,000 खत्म, 25 यहाँ बचा था, तो ये वाला 25,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट 25,000 रिफंड करेगी और सेंटर को आप 10,000 देंगे। केस क्लियर सबको? पारोल नहीं, 1,75,000 नहीं होगा, कैसे करे 1,75,000? इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ। ये 4 लाख था, ये 2 लाख था, ये 2 लाख से 2 लाख कैंसिल हो गया, 2 लाख बच गया। अब स्टेप 2 में इस 2 लाख से ये वाला 2 लाख कैंसिल किया, 50,000 बच गया। ठीक, थर्ड स्टेप पर आए, इससे इसको एडजस्ट करना है, बट यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो स्टेप 3 फीजिबल नहीं है। स्टेप 4 पर आ गए, स्टेप 4 पर आ गए, ये 40,000 था, यहाँ से यहाँ को एडजस्ट करना, यही तो था स्टेप 4, इससे इसको एडजस्ट करना था, किया भाई, ये 40,000 थे, यहाँ से 50 बच गए, 10,000। स्टेप 5 पर आए, इससे इसको एडजस्ट करना है, ये था 1,50,000, ये था 1,25,000, यहाँ से कैंसिल हुआ, 25,000 इधर बच गए। कारण हो गया थर्ड स्टेप क्लियर। अब लास्ट में आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया, इधर जो अमाउंट बचे वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, इधर कुछ अमाउंट बचता है तो टैक्स पेयर विल पे टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। 10,000 आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, अब 25,000 स्टेट गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। सबको क्लियर? इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट और दे देती हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर ये ऐसा होता तो क्या करते, ये पहले वाले स्टेप सारे हो गए, स्टेप थर्ड तक सारा हो गया, ठीक है, स्टेप थर्ड तक। स्टेप 4 में ये 10,000 का बैलेंस बच गया। स्टेप 5 में आए, 1,75,000, 1,25,000। अब क्या होगा, 50,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। नहीं, ये वाला तुम्हें पता ही चुकी है शायद, थोड़ा सा चेंज करती हूँ अमाउंट, 1 लाख कर देती हूँ इस अमाउंट को। अगर ये अमाउंट 1 लाख कर देती हूँ तो 25,000 इधर बच जाएंगे, है ना? इजी है, आ गया क्लियर? अब क्या होगा, ये 1 लाख था, इधर 1,25,000 था, 25,000 का बैलेंस बच गया, तो आप क्या करोगे, अब 25,000 आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे दोगे और 10,000 आप अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे, खत्म बात। 35,000 मत बोलो अंजलि, 35,000 मत बोलो, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट है। 35,000 मत बोलो, ये दोनों अलग अलग गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों अलग अलग है, तो टोटल मत करो, इसलिए मैंने यहाँ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट लिखा है, बार बार रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट लिखा है, ठीक है। 25,000 स्टेट गवर्नमेंट को और 10,000 सेंट्रल को। यहाँ एक पॉइंट किसी ने नोट किया है, मैंने नोटिस किया है, मैं चाहती हूँ आप में से कोई नोटिस करे, कौन सा ऐसा जीएसटी है जो एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं हो रहा है? किसी ने नोट किया कुछ? किसी ने कुछ नोटिस किया? मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगी इसमें, ये क्वेश्चन ही तो थे जो मैंने फटाफट फटाफट कर दिए, एग्जाम्पल ही तो थे। कोई पूछेगा, कोई मुझे एक बताएगा कुछ किसने नोटिस किया? नहीं पारुल, सीजीएसटी आईजीएसटी से होता है, अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगी। और ये नहीं, और कौन सी चीज मेजर जो आपने नोट की है? इस पूरे 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, इसमें आपने कुछ नोटिस किया? इनपुट वाला तो कोई इनपुट से नहीं होगा, इनपुट हमेशा आउटपुट से ही एडजस्ट होगा। इनपुट इनपुट से नहीं, इनपुट इनपुट से कैसे एडजस्ट हो जाएगा आपस में? ये तो पूरा अमाउंट वो जो आप दे चुके हो, तो जो दे चुके हो वो देना है, उससे कैसे एडजस्ट होगा? देने वाला दे चुके वाले से ही तो एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट तो इनपुट से आउटपुट हो गया हमेशा, चाहे वो ऐसे एडजस्ट हो रहे हो, चाहे वो ऐसे एडजस्ट हो रहे हो, और इनपुट से आउटपुट एडजस्ट होगा। एडजस्ट करने के लिए एक तरफ आप इनपुट रखेंगे, एक तरफ आउटपुट रखेंगे, दोनों आउटपुट आउटपुट एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, दोनों इनपुट इनपुट एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड सोनाली, सोनाली ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सोनाली ने सही दिया। सोनाली ने, जो मैं पॉइंट थोड़ा देखना चाहती हूँ, सोनाली बरुआ 5F, शी हैज आंसर्ड मैम, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। मैं इसका आंसर लिख देती हूँ और सबको चैट में दे देती हूँ। सोनाली, वेरी गुड सोनाली बरुआ, शी हैज नोटिस्ड दिस, ये इसका आंसर है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
ये पॉइंट नोट करने का है कि कहीं पर भी ना स्टेप में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के साथ नहीं हो रहे हैं अकाउंट। बस आप एक चीज ध्यान रख लेना, आप कभी गलती नहीं करोगे, ये वाली चीज ध्यान रख लेना, कभी भी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, और कभी भी इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे के साथ सेट ऑफ नहीं होते हैं, ये ऐसे सेट ऑफ नहीं होगा कभी भी, और ये ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक, ये पॉइंट याद कर लोगे तो कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब मैं आती हूँ, ये केस आपका 1 फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपको केस 2 पर। नेक्स्ट क्लास किसकी है, किसी की है? 11:15 है तो मैं खत्म कर दूं, किसी की नहीं है तो मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लेती हूँ, केस 2 बता देती हूँ। है 11:15 पर किसी की क्लास? नो, कोई क्लास लिंक अभी तक आया आपके पास 11:15? कोई नहीं आया, चलो फिर मैं आपको कंटिन्यू कर देती हूँ। केस 2 ले लेते हैं हम। केस 2, अगर कोई टीचर क्लास स्टार्ट कर देगी बीच में, लिंक हमारी क्लास खत्म हो जाएगा। 11 बजे होती है ना? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करा देती हूँ। ठीक है, मैं करा देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। कल से आप लोग ध्यान रखना, 7-8 मिनट के अंदर क्लास ज्वाइन कर लेना, और विद फुल नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन, क्लास इन सेक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरा केस देखना। सेकंड केस है जब आउटपुट आईजीएसटी, इन दोनों का एडजस्ट करने पर ये अमाउंट ज्यादा रहता है और रिमेनिंग होता है। क्वेश्चन ले लो, सपोज करो ये 1,50,000 है, ठीक है, और ये है 3,25,000। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम आगे, आप लोग इसे देख लें। 1 2 3 स्टेप, मैं स्टेप्स लिखवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट द स्टेप्स, स्टेप्स मैं आपको नोट करा दूंगी, या मैं स्टेप्स का एक फोटो खींच कर आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको नोट कर लेना। मैंने पूरा बना रखा है अपनी डायरी में, मैं उसको वो आपको फोटो शेयर कर दूंगी, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप्स नोट मत करो अभी, कर लेना, मैं करा दूंगी। अब देखो ये वाला सेकंड केस देखो, सेकंड केस, सबसे पहला तो मैंने आपको स्टेप बताया, इसको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, सेट आउट करना है। आपने इसको सेट आउट किया, अमाउंट ये इधर बच गया, कितना बचेगा इधर? यही बच रहा है ना? 1,75 ही बच रहा है ना? 1,50,000 से 1,50,000 यहाँ सेट ऑफ हो गया, बच गई यहाँ पे 1,75,000। 3,25,000 में से हमने माइनस किया 1,50,000, यहाँ पे 1,75 बच गया आउटपुट। अब क्या करोगे? अब इस केस में समझो, इसका स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 में ध्यान देना है, स्टेप 2 में आप आईजीएसटी को यही छोड़ दो, आईजीएसटी को यही छोड़ दो। अब आप क्या करोगे? स्टेप 2 है आपका इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को एक दूसरे के साथ सेट अप करो, और स्टेप 3 है आपका इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट अप करो। फिर स्टेप 4 बताओ। सपोज करो ये था 1,25 और ये था 75,000, ठीक है, और ये था 1,25 और ये था 1,90। अब देखना, ठीक है, स्टेप 1 यहाँ खत्म हो गया, ये एक्सेस में बच गया। अगर ये वाला अमाउंट एक्सेस में बच जाए आउटपुट आईजीएसटी, तो यही रुक जाना। अब आईजीएसटी को मत छेड़ना इसको। अब क्या करो, इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो, इसको इसके साथ कर दो, 3 स्टेप खत्म करो। सबसे पहले इधर बच गया 50,000, और इधर कितना बचा, माइनस करके बताओ। 55 बच रहा है, मैंने सही किया है?
अभी रुको धैर्य, आगे बताऊंगी इसमें क्यों नहीं करेंगे, आपको क्लियर करती हूँ। धैर्य, ये वाला धैर्य ने पूछा है कि मैम आपने इसको यहीं क्यों छोड़ दिया, इससे क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो। ये नहीं करेंगे, जब पहले इनको आपस में करेंगे फिर स्टेप 4 में आएगा ये। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब ये वाला एक्सेस में है तब तो पहले इसको खत्म करना है आपको, इसके साथ और इसके साथ, फिर इधर आएंगे आप। लेकिन अगर ये वाला एक्सेस में है तो इसको यहीं छोड़ दो, पहले इसको एडजस्ट करो, इसको करो। आगे बता रही हूँ स्टेप 4 में। 65 आ रहा है, अच्छा ठीक है 65 आ रहा है, ठीक है 65,000, ओके राइट, सबने 65 बता दिया, ये 65 आ गया। अब क्या करोगे, 3 स्टेप हो गए, अब चौथा स्टेप ध्यान रखना। चौथा स्टेप है, अगर यहाँ कुछ बच रहा है तो इसको इससे एडजस्ट करो। ये है हमारा चौथा स्टेप। अगर यहाँ कुछ बच रहा है तो इसको इससे एडजस्ट करो, ठीक है। नहीं बचा तो ये वाला स्टेप स्किप करके आगे 5th पे आ जाएंगे। 4th स्टेप कहता है, अब आपने एडजस्ट किया इसको 50,000 से, ये यहाँ पे एक 25 बच गया। Still output IGST is not fully set off. Still output IGST is remaining, it is not fully set off. स्टेप 4 में भी fully set off नहीं हुआ। अब हम आ गए स्टेप 5 में। स्टेप 5 कहता है कि अगर यहाँ कुछ अमाउंट बचा है तो इसको और इसको सेट ऑफ करो। ये स्टेप 5 कहता है। लेकिन हमने देखा यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, ये तो पहले खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो स्टेप 5 खत्म हो गया। अब बैलेंसिंग कर दो और अकॉर्डिंगली इधर जो है आप गवर्नमेंट से रिफंड ले लो, इधर जो बचता है पे टू गवर्नमेंट। अभी दूसरा क्वेश्चन भी लेकर और बता दूंगी क्लियर, कल ये वाला केस 2 में 3-4 क्वेश्चन और बता दूंगी, ठीक है। धैर्य, स्टेप 1 इससे इसको करो, इससे इसको एडजस्ट करो, इससे इसको करो। यहाँ अमाउंट अगर बच गया तो रुक जाओ, फिर इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी एडजस्ट कर दो। अगर हो जाता है, फुल्ली सेटअप नहीं हो पा रहा तो इधर की तरफ देखो, यहाँ भी कुछ नहीं बचा तो बैलेंसिंग कर लो। इधर तो देखो कुछ भी नहीं बचा तो रिफंड तो कुछ आएगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, 1,25,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे और 65,000 स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। धैर्य, अगर यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट ओवर हो जाता तो रुक जाओ, पहले सीजीएसटी को सेटअप कर दो, एसजीएसटी से एसजीएसटी को, तो कुछ बचेगा तब इसको करेंगे। ग्रेट, सही है, धैर्य को सही लगा था। अब ये पे टू दी गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट ला देती हूँ, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट ला देती हूँ। स्टेप 1 तो हो ही गया था, स्टेप 2 हो गया था, स्टेप 3 पर आ जाओ। स्टेप 3 में ये 2,30,000 है, अगर ये 2,30,000 होता, ये 1,90 होता तो ये 1,90 फुल्ली सेटअप हो गया। यहाँ क्या बच गया, 40,000 बच गया। प्रिंस तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, इसको खत्म कर लो पहले। अब स्टेप 4 पर आ जाओ। स्टेप 4 पर यहाँ 50,000 बचा था, इस 50,000 से एक 75 को कैंसिल किया, एक 25 बच गया। अब देखो ये फुली सेटअप हुआ नहीं है, अभी भी बचा हुआ है। अब स्टेप 5 में आ जाओ, एक 25 से इसको करो कैंसिल, यहाँ क्या बचा, कितना बच गया, माइनस करके बताओ, 185। यहाँ क्या बचेगा, 40,000 माइनस करो 1,25,000 में से, तो आई थिंक 1,85,000 बचेगा, यही बच रहा है, सॉरी 85, 85,000 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ये वाला अभी भी फुल्ली सेट ऑफ नहीं हो, बट ये सारा खत्म हो गया। अब क्या करोगे आप, 85,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इधर तो कुछ है ही नहीं, कोई रिफंड होगा ही नहीं, तो बस एक ही आंसर आएगा इसमें, 85,000 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें कुछ ट्विस्ट करके बताऊं तो पूछ लो, अगर ये वाला अमाउंट 2,30 नहीं होता, सपोज करो 4,30 होता, तो यहाँ 2,40 बच जाते। अगर ये 4,30 होता, 4,30,000 तो 1,90,000 काट कर यहाँ 2,40 बचता। अगर ये 2,40 बचा होता, अगर ये सपोज 2,40 बचता,
तो 240 से 125 पूरा खत्म हो जाता और यहाँ क्या बच जाता, 240 में से 125 घटाना, शायद यही आएगा 115। तो क्या करते, 115 गवर्नमेंट रिफंड कर देती और इधर कुछ बचता ही नहीं, फिर आंसर ये हो जाता कि 115 गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी। अब कोई क्वेरी है तो रिपीट कर दो, 2-3 बच्चों ने पीछे पूछा था कोई क्वेरी, अब कोई क्वेरी है तो रिपीट कर दो क्योंकि मैंने मैक्सिमम सारे केसेस ले लिए हैं। बस एक पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा और कभी भी इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। क्लियर? कुछ बच्चों ने पीछे पूछा था कुछ क्वेश्चन, बेटा एक बार रिपीट कर दो अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो। अच्छा, प्रिंस ने मुझे पूछा था, प्रिंस ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो बताओ आंसर तू। हाँ, अच्छा ऋत्विक पूछ रहा है मैम अगर सीजीएसटी पूरा सेटअप हो गया है और एसजीएसटी बचा हुआ है, अगर बेटा इधर बचेगा तो पहले इसको इससे एडजस्ट करोगे, पहले तो इन दोनों को कर लिया थर्ड स्टेप में, फोर्थ में इनको कर लिया, फिफ्थ में इस दोनों को करोगे, और अब भी अगर ये कुछ बच रहा है या इधर कुछ बच रहा है तो अकॉर्डिंगली इधर बचा तो पेड टू गवर्नमेंट, नहीं तो रिफंड हो जाएगा। प्रिंस ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करती हूँ, वो ये कह रहा है कि मैम आईजीएसटी को सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ क्यों करते हैं, आईजीएसटी को क्यों करते हैं, देखो सुनो, आईजीएसटी क्या होता है ना, हमारा ये इंटीग्रेटेड टैक्स है जो कि इंटर स्टेट पर लगता है जब बॉर्डर आप क्रॉस करते हो। तो ये आईजीएसटी होता है ना, इसमें सेंट्रल का भी कुछ हिस्सा होता है और स्टेट का भी कुछ हिस्सा होता है। तो हम सबसे पहले इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आईजीएसटी जो है सबसे पछड़े वाली चीज है, वो स्टेट और सेंट्रल दोनों में डिवाइड होना है, तो सबसे पहले इसको खत्म करो। और क्योंकि आईजीएसटी में स्टेट और सेंट्रल दोनों का हिस्सा होता है तो पहला गवर्नमेंट राइट देती है कि पहले सीजीएसटी को करो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट, अगर ये हो जाता तब एसजीएसटी होगा आईजीएसटी के साथ। ठीक है, तो आईजीएसटी में तो एसजीएसटी भी एडजस्ट हो सकता है और सीजीएसटी दोनों हो सकते हैं और आईजीएसटी भी इन दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं हो सकते क्योंकि इनका गवर्नमेंट अलग अलग हो गई। सारे स्टेप्स क्लियर? अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, और क्लास बस 11 बजने वाले, 1 मिनट बचा है, क्लास अपने आप ऑफ हो जाएगी जैसे ही मैम स्टार्ट। अभी भी कोई क्वेरी है तो पूछ लो, एल्स कल और क्वेश्चंस देकर बता दूंगी मैं आपको। डन? ऑफ करूं क्लास, एंड करूं? Should I end it for all? Okay, I'm ending. Doubts आप कल भी पूछ सकते हो। Thank you all.